मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज न भूलिए। ज़राअत या खेती बाड़ी पौधों और मवेशियों की काश्त का अमल है। इंसानी तहजीब के अरूज में ज़राअत कलीदी तरक्की थी, जिसके तहत घरेलू नस्लों की काश्तकारी ने खुराक की इजाफी मिकदार पैदा की, जिसने लोगों को शहरों में रहने के काबिल बनाया। ज़राअत की तारीख हजारों साल पहले शुरू हुई। कम से कम 1,05,000 साल पहले शुरू होने वाले जंगली अनाज को जमा करने के बाद नौज़ायदा किसानों ने इन्हें लगभग 11,500 साल पहले लगाना शुरू किया। सूअर, भेड़ और मवेशी 10,000 साल पहले पाले गए थे। दुनिया के कम से कम 11 खितों में पौधों को आजादाना तौर पर काश्त किया गया था। 20वीं सदी में बड़े पैमाने पर मोनोकल्चर पर मबनी सन्नती ज़राअत के ज़रई पैदावार और गलबा हासिल किया गया। हालांकि तकरीबन 2 बिलियन लोग अब भी ज़रई ज़राअत पर इन्हसार करते हैं। अहम ज़रई मसनूआत को खुराक, रेशों, ईंधन और खाम माल में वसीह पैमाने पर ग्रुप किया जा सकता है। फूड क्लासेस में अनाज, सब्जियां, फल, तेल, गोश्त, दूध और अंडे शामिल हैं। दुनिया के 1/3 से ज्यादा मेहनतकश ज़राअत में काम करते हैं, जो खिदमत के शोबे के बाद दूसरे नंबर पर है। हालांकि हालिया दहाइयों में ज़रई कारकुनों की तादाद में कमी का आलमी रुझान जारी है, खास तौर पर तरक्की पजीर मुमालिक में, जहां छोटी होल्डिंग को सन्नती ज़राअत ने पीछे छोड़ दिया है और मैग्नाइजेशन में फसल की पैदावार में बेपनाह इजाफा लाती है। जदीद ज़रई साइंस पौधों की अफजाइश, ज़रई केमिकल जैसे कीड़े मार अद्वियात और खाद और तकनीकी तरक्की ने फसल की पैदावार में तेजी से इजाफा किया है, लेकिन माहौलियाती नुकसान का सबब बन रहे हैं। चुनिंदा अफजाइश और मवेशी पालने के जदीद तरीकों ने इसी तरह गोश्त की पैदावार में इजाफा किया है, लेकिन जानवरों की फलाहो बहबूद और माहौलियाती नुकसान के बारे में खदशात को जन्म दिया है। माहौलियाती मसाइल में ग्लोबल वार्मिंग, आबी ज़खायर की कमी, जंगलात की कटाई, एंटीबायोटिक मजम्मत और सन्नती गोश्त की पैदावार में ग्रोथ हार्मोन्स शामिल हैं। ज़राअत माहौलियाती इन्हतात का सबब भी है और हसास भी है, जैसे कि हयातियाती तनू में कमी, रेगिस्तानी मट्टी का इन्हतात और ग्लोबल वार्मिंग। ये सब फसलों की पैदावार में कमी का सबब बन सकते हैं। जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा जानदारों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि बाज़ मुमालिक में इन पर पाबंदी है। ज़राअत की तरक्की ने इंसानी आबादी को इस काबिल बनाया कि वो इससे कई गुना ज्यादा बढ़े। ज़राअत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आजादाना तौर पर शुरू हुई। कम से कम 11 अलग अलग मराकिज में 1,05,000 साल पहले से जंगली अनाज इकट्ठा और खाया जाता है। पैप्लोलिथिक लीवेंट में 23,000 साल पहले गलीली समंदर के करीब एमर, जौ और जई के अनाज की काश्त देखी गई है। चीन में चावल को 11,500 और 6,200 बीसी के दरमियान पाला गया, जिसमें इब्तदाई काश्त 5,700 से हुई थी। इसके बाद मूंग, सोया और अजवा की फलियां थी। जदीद तुर्की और पाकिस्तान के इलाकों में मवेशियों को पाला गया। सूअर की पैदावार यूरेशिया में सामने आई, बशमूल यूरोप, मशरिकी एशिया और जनूब मगरबी एशिया, जहां जंगली सूअर को तकरीबन 10,500 साल पाला गया। जनूबी अमेरिका के एंडीज में आलू को 10,000 से 7,000 साल पहले फलियां, कोका, लम्स, कपास और गिनी पिग के साथ पाला गया था। गन्ने और कुछ जड़ वाली सब्जियां तकरीबन 9,000 साल कबल न्यू गिनी में पाली गई थी। 7,000 साल पहले अफ्रीका के साहिल के इलाके में सूअर गम पाला गया था। पेरू में 5,600 साल पहले कपास पाली जाती थी और यूरेशिया में आजादाना तौर पर पाली जाती थी। मीसोअमेरिका में जंगली टियोसिंट को 6,000 साल पहले मकई में बोया गया था।
स्कॉलर्स ने ज़रात के तारीखी माखिज की वजाहत के लिए मुतअद्दिद मफरूज़े पेश किए। शिकारी जमा करने वालों से ज़रई मुआशरों में मुंतकली के मुतालिए में शिद्दत और इजाफे के इब्तदाई दौर की निशानदही हुई थी। तहजीबें यूर्शिया में सिमरियों ने तकरीबन 8000 कब्ल मसीह से देहातों में रहना शुरू किया, जो दिजला और फरात की नदियों और आपाशी के लिए नहरी निजाम पर इन्हसार करते थे। 3000 कब्ल मसीह के इर्द गिर्द तस्वीरों में हल नजर आते हैं। तकरीबन 2300 कब्ल मसीह में बीज का हल चलाना, किसानों ने गंदुम, जौ, सब्जियां जैसे दाल और प्याज और खजूर, अंगूर, अंजीर समेत फल उगाए। कदीम मिस्री ज़राअत दरियाए नील और इसके मौसमी सैलाब पर इन्हसार करती थी। खेती बाड़ी 10,000 कब्ल मसीह के बाद पेप्लोथिक के आखिर में कब्लस खानदानी दौर में शुरू हुई। बुनियादी ग़िज़ाई फसलें गंदुम और जौ जैसे अनाज थे। सन्नती फसलों जैसे सन और पेपरस के साथ हिंदुस्तान में गेहूं, जौ को 9000 कब्ल मसीह में पाला जाता था। इसके बाद जल्द ही भेड़ और बकरियां आती थीं। मवेशी भेड़ और बकरियों को मेहरगढ़ सकाफत में 6000 से 8000 कब्ल मसीह में पाला गया था। कपास की काश्त 4th-5th मिलेनियम की गई थी। असारी कदीमा के शवाहिद वादी सिंध की तहसीब में 2500 कब्ल मसीह से जानवरों के बनाए हुए हल की निशानदही करते हैं। इनकलाब करून वस्ती में रोमन दौर के मुकाबले में मगरबी यूरोप में ज़राअत खुद कफालत पर ज्यादा तवज्जो मरकूज कर गई। जागीरदारी के तहत ज़रई आबादी को आमतौर पर कई 100 या इससे ज्यादा एकड़ अराजी पर मुश्तमिल जागीरों में मुनज़्ज़म किया गया था, जिसकी सदारत रोमन कैथोलिक चर्च और पादरी के साथ एक रब करता था। अल अंदलस के साथ तबादले की बदौलत जहां अरब ज़रई इनकलाब चल रहा था, यूरोशी ज़राअत बेहतर तकनीकों और फसलों के पौधों के फैलाव के साथ बदल गई, जिसमें चीनी, चावल, कपास और फलदार दरख्त का तारुफ शामिल है। 1492 के बाद कोलंबिया के तबादले ने कई दुनिया की फसलें जैसे मकई, आलू, टमाटर, शक्करकंदी को यूरोप लाया और पुरानी दुनिया की फसलें जैसे गंदुम, जौ, चावल और शलजम और मवेशी बशमूल घोड़े, मवेशी, भेड़ और बकरी अमेरिका लाया। आपाशी फसल की गर्दिश और खादें 17वीं सदी से बरतानवी ज़रई इनकलाब के साथ आगे बढ़ी, जिससे आलमी आबादी में नुमाया इजाफा हुआ। 1900 के बाद तरक्की याफ्ता मुमालिक में ज़राअत और कुछ हद तक तरक्की पजीर दुनिया में पैदावारी सलाहियत में बड़े पैमाने पर इजाफा देखने में आया, क्योंकि मशीनी कारी ने इंसानी मेहनत की जगह ले ली है और मसनूई खादों, कीड़े मार अदवायात और इंतखाबी अफजाइश के जरिए मदद मिलती है। हैबर पोश तरीकाकार ने सन्नती पैमाने पर अमोनियम नाइट्रेट खाद की तरकीब की इजाजत दी, जिससे फसलों की पैदावार में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ और आलमी आबादी में मजीद इजाफे को बरकरार रखा गया। जदीद ज़राअत ने माहौलियाती, सियासी और इक्तिसादी मसाइल को उठाया, जिसमें आबी आलूदगी, हयातियाती ईंधन, जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा हयातियात, महसूलात और फॉर्म की सब्सिडी शामिल है, जिसके नतीजे में नामियाती नकलो हरकत जैसे मुतबादिल तरीकों की तरफ जाता है। इकसाम पादरी परस्ती में पालतू जानवरों का इंतजाम शामिल है। खाना बदोश चरागाही में मवेशियों के रेवड़ चरागाह चारे और पानी की तलाश में जगह जगह मुंतकिल होते हैं। इस किस्म की काश्तकारी सहारा, वस्ती एशिया और हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों के बंजर और नीम खुश्क इलाकों में की जाती है। शिफ्टिंग काश्तकारी में दरख्तों को काट कर और जलाकर जंगल का एक छोटा सा हिस्सा साफ किया जाता है। साफ की गई जमीन को चंद सालों तक फसल उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब तक कि मिट्टी बहुत ज्यादा बांझ ना हो जाए। जमीन का एक और टुकड़ा मुंतखब किया जाता है और अमल को दोहराया जाता है। इस किस्म की काश्तकारी बुनियादी तौर पर इन इलाकों में की जाती है
जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, जहां जंगल तेजी से दोबारा पैदा होता है। ये मश्क शमाल मशरकी हिंदुस्तान, जनूब मशरकी एशिया और अमेज़न में इस्तेमाल होती है। खानदानी या मुकामी जरूरियात को अकेले पूरा करने के लिए खेती बाड़ी की जाती है। मानसून एशिया और जनूब मशरकी एशिया में इसकी शिद्दत से मश्क की जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक 2.5 बिलियन ज़रई किसानों ने 2018 में काम किया, जो जमीन की काबिले काश्त जमीन का तकरीबन 60% हिस्सा काश्त कर रहे थे। इंतहाई खेती बाड़ी पैदा करने की सलाहियत को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए काश्त किया है, जिसमें फालतू का तनासुब कम होता है और इनपुट, पानी, खाद, कीड़े मार अदवाया और ऑटोमेशन का ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये बुनियादी तौर पर तरक्की याफ्ता मुमालिक में राइज है। पैदावार पर मौसमियाती तब्दीली के असरात। मौसमियाती तब्दीली और ज़राअत आलमी सतह पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, औसत दर्जा हरारत, बारिश और मौसम की इंतहा जैसे तूफान और गर्मी की लहरों में तब्दीलियों के जरिए ज़राअत को मुतासिर करती है। कीड़ों और बीमारियों में तब्दीली, फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड और जमीनी सतह पर ओजोन के इर्तिकास में तब्दीलियां, कुछ खानों के ग़िज़ाई मयार में तब्दीली और सतह समुंदर में तब्दीलियां। ग्लोबल वार्मिंग पहले ही ज़राअत को मुतासिर कर रही है, जिसके असरात पूरी दुनिया में गैर मसावी तौर पर तकसीम हो रहे हैं। मुस्तकबिल में मौसमियाती तब्दीली मुमकिना तौर पर कम अर्ज़ो बिल्द वाले मुमालिक में फसल की पैदावार को मनफी तौर पर मुतासिर करेगी, जबकि शुमाली अर्ज़ो बिल्द में असरात मस्बत या मनफी हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग मुमकिना तौर पर कुछ कमजोर ग्रोहों जैसे गरीबों के लिए ग़िज़ाई अदमो तहफ़्फ़ुज़ के खतरे को बढ़ा देगी। ज़रई साइंस। ज़रई साइंस हयातियात का एक वसी कसीरुल सियाती शोबा है, जो ज़राअत की मश्क और तहफ़ीम में इस्तेमाल होने वाले कितई, कुदरती, इक्तिसादी और समाजी अलूम के हिस्सों को घेरे हुए है। इनमें एग्रोनॉमी, पौधों की अफजाइश और जीनियात, पौधों की पैथोलॉजी, फसल की मॉडलिंग, मट्टी साइंस, एंटोमोलॉजी, पैदावारी तकनीक और बेहतरी, कीड़ों और इनके इंतजाम का मुतालिया और मनफी माहौलियाती असरात का मुतालिया जैसे मट्टी का इन्हतात, फुजले का इंतजाम और जैसे मौज़ूआत का अहाता किया गया है। ज़राअत का साइंसी मुतालिया 18वीं सदी में शुरू हुआ, जब जोहान फ्रीडरिक मायर ने जिप्सम को बतौर खाद इस्तेमाल करने पर तजर्बात किए। तहकीक इस वक्त ज्यादा मुनस्सिम हो गई जब 1843 में जॉन लाउंस और हेनरी गिलबर्ट ने इंग्लिस्तान के रोथम्स्टेड रिसर्च स्टेशन पर तवील मुद्दती ज़रई मैदान के तजर्बात का एक सेट शुरू किया। इनमें से कुछ जैसे पार्क ग्रोस का तजर्बा अब भी चल रहा है। अमेरिका में 1887 के हैच एक्ट ने इसके लिए फंड फ्राहम किया, जिसे ये सबसे पहले ज़रई साइंस कहलाता था, जो खादों में किसानों की दिलचस्पी के बाइस कार फरमा था। ज़रई हशरातियात में USDA ने 1881 में हयातियाती कंट्रोल पर तहकीक शुरू की। इसने अपना पहला बड़ा प्रोग्राम 1905 में शुरू किया, जिसमें यूरोप और जापान में खाना बदोश कीड़े और भूरी दुम वाली कीड़े के कुदरती दुश्मनों की तलाश की। अमेरिका में परजीव और दोनों कीड़ों के शिकारियों को कायम किया गया। पॉलिसी। ज़रई पॉलिसी मुल्की ज़राअत और गैर मुल्की ज़रई मसनूआत की दरामद से मुतल्लिक हुकूमती फैसलों और इक़दामात का मजमुआ है। हुकूमतें आम तौर पर घरेलू ज़रई मसनूआत की मंडियों में एक खास नतीजा हासिल करने के मकसद के साथ ज़रई पॉलिसियाँ नाफिज करती है। कुछ अहम मौज़ूआत में रिस्क मैनेजमेंट और एडजस्टमेंट, कुदरती वसाइल और माहौलियाती पायदारी, तहकीक और तरक्की और मार्केट शामिल है, बशमूल आलमी तंजीमों के साथ ताल्लुकात और दूसरे ममालिक के साथ मुआहदे। ज़रई पॉलिसी खुराक के मयार पर तवज्जो दे सकती है। मारूफ मयार की खुराक की हिफाजत इस बात को यकीनी बनाना कि खुराक की फराहमी आबादी की ज़रूरियात को पूरा करती है और तहफ़्फ़ुज़ है। पॉलिसी प्रोग्राम माहौलियाती प्रोग्रामों से लेकर
सब्सिडी जैसे प्रोड्यूसरों को रजाकाराना मयार की यकीन दहानी के प्रोग्रामों में अंदराज करने की तरकीब देने तक हो सकती है। ज़रई पॉलिसी की तश्कील पर बहुत से असरात हैं, बशमूल सारिफीन, ज़रई कारोबार, तजारती लॉबी और दीगर ग्रुप्स। लॉबिंग और मुहिम के ताउन की सूरत में ज़रई कारोबारी मफादात पॉलिसी साजी पर बहुत ज्यादा असर व रसूख रखते हैं। सियासी एक्शन ग्रुप्स बशमूल माहौलियाती मसाइल और मजदूर यूनियनों में दिलचस्पी रखने वाले भी असर व रसूख फराहम करते हैं, जैसे कि लॉबिंग तंजीमें जो इनफरादी ज़रई इजनास की नुमाइंदगी करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की खुराक और ज़राअत की तंजीम भूख को शिकस्त देने के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों की रहनुमाई करती है और आलमी ज़रई ज़वाबित और मुआहिदों पर गिफ्तो शनीद के लिए एक फॉर्म फ्राहम करती है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।